गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल लिख दिया है। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में गए, भागवत जी में आता है प्रसंग। कितने दिन रहे थे शायद नहीं याद रहता। भगवान कृष्ण केवल 64 दिन गुरुकुल में रहे हैं, ऐसा भागवत जी में लिख दिया है। अहो रात्रि चतुष्टयाम। भगवान राम कितने दिन नहीं, ये तुलसी बाबा ने नहीं प्रमाण दिया, उन्होंने केवल ऐसे अल्पकाल लिख करके सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया, ऐसा लिख दिया। गुरुकुल से भगवान आते हैं और महाराज अब जो विद्या गुरुजी ने पढ़ाई है उसका अपने जीवन में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। गुरुजी ने जो सिखाया है वही करते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा सवेरे सवेरे क्या करते हैं, प्रातःकाल राम जी जगते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातःकाल राम जी जगते हैं, सवेरा होते ही जगते हैं और तुरंत सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। एक दिन ये बताया था मैंने कि कोई बालक है पढ़ करके फार्म भर रहा है, नौकरी की तलाश है। इस मंत्र का प्रयोग करो, सवेरे उठ करके माता पिता के पैर छुओ रोज। जो अपने बड़े हैं उनके पैर छुओ और बस अपना प्रयास करते रहो, आपको जीविका मिल जाएगी। माता पिता से बड़ा हृदय से आशीर्वाद देने वाला और कोई दुनिया में नहीं होता। अगर आपके ऊपर शनि की ग्रह है, आजकल मकर राशि पर शनि का प्रभाव चल रहा है, तो आप अपने पिताजी की सेवा करो। बादाम तोड़ो, अखरोट की गिरी मंगाओ और पिताजी को खिलाओ अपने हाथ से। शनि की ग्रह कुछ नहीं करेगी। अगर बृहस्पति की ग्रह चल रही है, आजकल कुंभ राशि पर बृहस्पति चल रही है गड़बड़ी की, जन्म की बृहस्पति बड़ी गड़बड़ होती है, जरूर दुर्घटना हो सकती है यदि आप बाइक चलाते हैं तो अपने जो गुरु हैं, अपने मंदिर में जो महात्मा रहते हैं, जो पूजा करते हैं, जो ब्राह्मण साधु हैं, उनका सम्मान करो। गुरुदेव गुरु की ग्रह आपसे हमेशा संतुष्ट रहेगी। पंडित जी या पूछेंगे कि हम पे देखियो कहाँ चल रहा है, अरे तो अपने आप दिख जाए। तो राम जी का ये आचरण, आदत में बात आ गई है। प्रातःकाल उठते, माता पिता को चरण वंदन करते हैं, गुरु जी की चरण वंदन करते हैं, पिताजी की आज्ञा मान करके काम करते हैं। धीरे धीरे और समय बीता, कभी कभी शिकार करने वन में भी चले जाते हैं। तुलसी बाबा ने यह भी लिख दिया है, राजोचित कार्य है जो राजकुमार करते हैं। और इसके बाद महाराज एक घटना घटती है। अयोध्या से थोड़ी दूर एक वन में एक संत रहते हैं। एक बात विचार करो, दशरथ जी महाराज को चिंता नहीं हुई धर्म के बारे में, क्यों कि उनकी अयोध्या में अमन चैन था। अयोध्या राज में कोई आपत्ति नहीं थी। जनक जी महाराज को कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि जनक जी के राज में भी अमन चैन था, लेकिन और सारे संसार में उथल पुथल मची थी। और वो चिंता होती है संत प्रवर विश्वामित्र महाराज को। लिखा है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। धार्मिक पुरुषों को ही धर्म की चिंता हुआ करती है। संत ही चिंता करते हैं धर्म की।
देखो एक बात विशेष है जिसे आप ध्यान रखेंगे तो बड़े काम की है। संतों का किसी भी शास्त्र में वेशभूषा का वर्णन नहीं है। संत पीले कपड़े पहनते हैं, लाल पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, ऐसा नहीं लिखा, कहीं पर नहीं लिखा। संतों के लक्षण लिखे हैं। संत ऐसा भोजन करते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसा लिखा है। तो संतों का हृदय का भाव लिखा है। संत हृदय नवनीत समाना, कहां कविन पे जात बखाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपनीता। भगवान राम ने अपने मुखारविंद से वर्णन किया है। संतों का हृदय ऐसे समझो जैसे मक्खन। प्रातःकाल माताएं दधी मंथन करती हैं, मक्खन निकालती हैं, इतना मुलायम इतना कोमल होता है संतों का हृदय। आगे कहते हैं कि फिर अगर देखा जाए तो मक्खन से भी कोमल है। क्यों? मक्खन तो जब द्रवित होता है पिघलेगा जब जब उसे गर्म करोगे। और संत का हृदय दूसरे की दुख को देखकर ही पिघल जाता है। किसी दूसरे के दुख को देख करके आपको दुख होता है तो समझ लो आप के भीतर कोई संत भाव है। और दूसरे के दुख को देख करके आनंद आता है। कहते हैं जब काहू की देखई विपत्ति और सुखी होए मानो जग नृपति। ऐसे सुख होता है कि हम ही मिनिस्टर बन गए। तो संत विश्वामित्र को चिंता होती है, क्योंकि जब वो धर्म का कार्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो महाराज अधर्मी लोग उसमें आपत्ति खड़ी कर देते हैं, धर्म को नहीं होने देते। राक्षस लोग आते हैं, यानी रावण के राक्षस प्रतिनिधि यहां तक फैले हुए थे। डील सारा लंका से रावण करता था, वैसे सारे विश्व में राक्षस फैले हुए थे उस समय। ये विश्वामित्र जी का आश्रम बक्सर जिले में है। बक्सर के एक संत वृंदावन में रहते थे, शायद अब भी कोई रहते हो, लेकिन केवल हम वो नहीं जानते थे। और वो सीता जी को अपनी बहन माना करते थे और राम जी को जीजा जी मानते थे। सारा वृंदावन उनसे मामा जी कहता था। नाम था श्री मननारायण। दर्शन किया था हमने, उनसे कथा भी सुनी मुखारविंद से। हमारे जो शास्त्री जी पेड़ जाते हैं ना, वो उनके साथ रहे। अब तो शायद शरीर पूरा हो गया। मोती झील आश्रम में गोरेदाव जी के पास रहते थे वो। तो बक्सर जिले में ये आश्रम है विश्वामित्र बाबा का, वहां रहते थे। राक्षस यज्ञ नहीं होने देते। एक दिन विचार मग्न हो गए, क्या किया जाए। स्वप्न में भगवान शंकर ने दर्शन दिया। कौशिक, तुम अयोध्या चले जाओ, वहां से राम और लक्ष्मण को मांग कर ले आओ, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। और फिर उन्हें ले जाकर जनकपुर में जनक महाराज के यज्ञ को पूरा करा देना। नेत्र खुल गई। महाराज प्रातःकाल जगते ही अपना स्नान ध्यान करके और बोले कि चलो आज भगवान का दर्शन होगा। यही मिस देखूं पग जाई, इस बहाने से प्रभु का दर्शन हो जाएगा। तो यज्ञ का तो बहाना था, काम तो और ही था। और महाराज कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। अब यहाँ मज्जन कहते हैं स्नान को। तुलसी बाबा ने सरयू में स्नान किया और दशरथ जी के दरबार में गई। क्यों जी? सवेरे उठ के आए महात्मा जी, तो इसका मतलब सवेरे स्नान नहीं किया था।
यहां दोबारा स्नान किया गया। ऐसी मर्यादा है, आप तीर्थ में जा रहे हो, तीर्थ में पहुंचे हो तो स्नान करो। अगर आप स्नान नहीं करते हो तीर्थ में जाकर के तो अपराध लगता है, तीर्थ का अपमान होता है। स्नान करने की सामर्थ्य नहीं है तो जो वहां तीर्थ है, जल है, वहां आप थोड़ा हाथ पैर धो लीजिए, थोड़ा आचमन कर लीजिए, सिर के ऊपर जल डाल लीजिए, स्नान होगा। जमुना जी जाएं, गंगा जी जाएं, स्नान न करें, इतना काम कर लें। तो महाराज ऐसे स्नान किया और राजा के दरबार में प्रवेश करते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा, मिलन गयोले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन में ठारे ज्ञानी, दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन में ठारे ज्ञानी। महाराज दशरथ जी महाराज ने सुना कि संत आए हैं, मिलन गयु ले विप्र समाजा, ब्राह्मणों को साथ लेके गए हैं। अगर कोई राजा आया होता तो दशरथ जी मिलने जाते तो साथ में अंग रक्षक होते, लेकिन अब संत आए तो साथ में ब्राह्मण है, विप्र समाजा लिखा है, अंग रक्षक नहीं है कोई। महाराज सम्मान किया और लाकर के राजमहल में ही आसन पर बिठाया, विधि पूर्वक पूजा की, चरण धोए, सारे घर में छींटा लगाया। इसके बाद विविध भांत भोजन करवाया, अनेक प्रकार से उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद चारों पुत्रों को बुलाया और प्रणाम कराया। सभी राजमहल के वासी प्रणाम करते हैं। इसके बाद जब संयत हो गई तो दशरथ जी महाराज कहते हैं, प्रभु यही कारण आगमन तुम्हारा, अपने आने का कारण बताओ। आज मुझे दर्शन दिया, कोई सेवा बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं। बड़े प्रसन्न हुए और कहा, राजन एक समस्या मेरे सामने खड़ी हो रही है कभी कई दिन से, मैं थोड़ा परेशान हूं, कुछ डरा हुआ भी हूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ, अकुलाया हूँ, घबराया हूँ, अकुलाया हूँ, घबराया हूँ, अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। तुम राम लखन को दे दीजिए, मैं इन्हें निभाने आया हूँ। तुम राम लखन को दे दीजिए, मैं इन्हें निभाने आया हूँ। तुम राम लखन कहते हैं अनुज समेत देव रघुनाथ, या अनुज लिखा है और अनुज कहते हैं छोटे भाई को। महाराज राम और उसके छोटे भाई को मेरे साथ भेज दीजिए। अब राम के 3 छोटे भाई हैं, भरत भी छोटे भाई हैं, लक्ष्मण भी छोटे भाई हैं और शत्रुघ्न जी भी छोटे भाई हैं। फिर लक्ष्मण को क्यों भेजा? आपसे भी कभी पूछे ना कोई आदमी कि राम के छोटे भैया को नाम बताओ तो क्या बताओगे? लक्ष्मण ही बताओगे। आप भी भरत का शत्रुघ्न का नाम नहीं लोगे? तो ऐसा क्यों? दरअसल में वही बात है कि जो भाग मां कौशल्या के हाथ पर था, उस भाग में से ही
महाराज वो सुमित्रा मैया को मिला। वैसे भी तो तुलसी बाबा के अनुसार भी तो दशरथ जी ने कौशल्या के हाथों से ही दिलाया है। तो खास अनुज तो लक्ष्मण है और अनुज है, लेकिन थोड़े हटके हैं। लक्ष्मण जी तो सगे भाई हैं, सगा भाई लिखा है। जब शक्ति लगी है वहां प्रसंग आता है, अस विचार जिय जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। वो चौपाई यहां सही हो जाती है। अब तो सुनते ही दशरथ जी महाराज को तो एक साथ बड़ा धक्का सा लगा, सहन नहीं कर पाई और यहां तक है कि कह भी दिया, चौथे पन पाए सुत चारी मुनिवर, चौथे पन पाए सुत चारी मुनिवर, वचन नहीं कहे हो बिचारी मुनिवर, वचन नहीं कहे हो बिचारी मुनिवर, चौथे पन कह दिया जो बात नहीं कहनी चाहिए। हे ब्राह्मण देव, आपने विचार की बात नहीं की। बड़ी मुश्किल से चौथापन मेरा आ गया। अब ये 4 पुत्र प्राप्त हुए, आपने क्या सोच के कह दिया? महाराज राम जी को तो मैं मरते मरते भी नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते हो। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये गान करते करते, ये गान करते करते हो। मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा श्री राम बिन निहारे, पर मैं न जी सकूंगा श्री राम बिन निहारे। कौशिकी हरि रहे हैं मुनिवर, हरि रहे हैं मेरे आग डरते डरते, मेरे आग डरते डरते हो। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते हो। चार मैंने पाए,
पुरजनों को रघुचंद ने जिलाए, पितुमाम पुरजनों को रघुचंद ने जिलाए। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं, मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते हो, राघव को मैं न दूंगा। सारा हो प्रसन्न मुनिवर ने राज को सारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा, रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को,